हम सबके लाडले लोकप्रिय कुंवर साहब युवराज कुंवर जी, बाबा साहब, जिला अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश पुरोहित जी, हम सबके आदरणीय विधायक साहब ब्यावरा, चंद्र सिंह जी भाई साहब, पुरुषोत्तम जी भाई साहब पूर्व विधायक, डॉक्टर भारत वर्मा जी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, रचना दीदी और मेरे साथ सभी यहाँ पे उपस्थित मेरे सब वरिष्ठ, आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं बात का विश्वास दिलाता हूँ कि ये जो नई टीम आज आपके साथ जुड़ी है, ये पूरी तन्मयता से कांग्रेस पार्टी और ब्यावरा की तरक्की के लिए पूरी तरीके से पुरजोर कोशिश करेगी। आपका आशीर्वाद और आपका सहयोग हम लोगों को मिलता रहे। आपने जैसे हम लोगों को बताया कि छोटे छोटे वार्डों में, छोटे छोटे मोहल्लों में, ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रम होने चाहिए। हम लोगों का प्रयास रहेगा आपके इस मार्गदर्शन पे कि हम लोग ऐसे आयोजन, छोटे छोटे धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन करें जिससे कि कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों की सोच और बदले और आगे लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़ने आए। भाजपा का जो झूठ का मुखौटा है, वो मुखौटा हम सब भाई लोग मिलकर उतारने का प्रयास करें और इसमें हम सफल हों। आप लोगों के आशीर्वाद से हम सब युवा वर्ग मिलकर के कर देंगे ये कार्य। क्यों भाई, करेंगे कि नहीं? पक्का है? जोर से बोलो। जय श्री राम। मैं आप सबका आभारी हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। क्योंकि जो अमीर परिवार का अयोग्य बच्चा था वो लेन देन करके डॉक्टर बन गया, बड़े पदों पर आ गया, लेकिन जो छोटे परिवार का योग्य बच्चा था जो रिश्वत नहीं दे पाया, उसको नौकरी नहीं मिल पाई। ऐसे घोटाले ने जो हमारा मध्य प्रदेश का एक एक युवा है उनको संकट में डाला है। और हमारी सोच एक ही है कि जो हमारे ब्यावरा के युवा हैं, जो हमारे शिक्षित युवा हैं, उनको नए अवसर मिलने चाहिए, रोजगार के मौके मिलने चाहिए। हमारे ब्यावरा में अगले 10-20 साल में विकास कैसे हो, क्या क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए है, हम आपसे सुनना चाहेंगे कि आपकी सोच क्या है ब्यावरा के प्रति। कौन से ऐसे विकास कार्य हैं जिसके बारे में ब्यावरा के युवा चर्चा करते हैं, जो हमारे ब्यावरा की युवती हैं वो चर्चा करती हैं, हमको इसकी जानकारी होनी चाहिए। और अच्छा, क्या कार्यक्रम आज यहाँ पर आयोजित किया गया था? आज ब्यावरा के करीब करीब 60 से 70 नवयुवक युवा तरुणाई ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। आदरणीय बाबा साहब जयवर्धन सिंह जी, ब्यावरा विधायक, आदरणीय रामचंद्र जी भाई साहब, वह कांग्रेस के सारे वरिष्ठ और गणमान्य लोगों के सामने आज सारे के सारे करीब 60, 70 से 80 लड़कों ने, बिल्कुल युवा तरुणाई ने कांग्रेस की सदस्यता ली है। पूछा था मैंने उनसे, कहा था मैंने उनसे, उनको जो आज के परिप्रेक्ष्य में चल रहा है, आज के परिवेश में जो चल रहा है, भारतीय राजनीति, ग्रामीण नगरीय राजनीति, जिसका के ध्रुवीकरण होता जा रहा है, उनको देखते हुए इन सब युवाओं ने कांग्रेस में विश्वास जताया। बाबा आदरणीय हमारे बाबा साहब में विश्वास जताया, राजा साहब में विश्वास जताया और इन सब ने मिलकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी और युवाओं को कांग्रेस में लाने का? जो ये युवा तरुणाई कांग्रेस में आई है, अब हम लोग सब एक बार बैठेंगे, योजना बनाएंगे कि किस तरह हम सब भाई लोग मिलकर ब्यावरा में, ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाना या कांग्रेस की कांग्रेस की सारी बातों को जन जन तक पहुंचाना किस तरह से करना है, ये सब चीज़ें हम सब बैठ कर के भाई लोग, वह हमारे वरिष्ठों के मार्गदर्शन में हम सब करेंगे। ये जो भी होगा बहुत अच्छा करने का प्रयास करेंगे। आज जो है 70-80 जो युवा जोड़े हैं, इनकी जिम्मेदारी भी आज आपके कंधों पर आ पड़ी है। कहीं ना कहीं ये लोग जो शासकीय जो योजना होती हैं उनका इनके घर परिवारों को सबको लाभ दिलवाना,
और इनके साथ कभी भी कुछ अन्याय अत्याचार कुछ होता है उनके साथ हमेशा खड़े रहना। तो टोटल जिम्मेदारी आपकी है, आपके ऊपर इन्हें पूरा भरोसा विश्वास करके भाई दादा हमारे साथ में हैं और हर परिस्थिति में दादा हमारे लिए लड़ते हैं, लड़ता आए हैं और लड़ते ही रहेंगे। तो क्या विश्वास दिलाना चाहेंगे आप? ये जितने भी भाई मेरे आज कांग्रेस में आए हैं, ये कांग्रेस में आने के बाद मेरी जिम्मेदारी नहीं, ये जिम्मेदारी मेरे सब भाई हमेशा से रहे हैं, पहले भी रहे हैं, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। यथासंभव मेरा जो प्रयास रहा है इन सब भाइयों के साथ, इन सबके सुख दुख में खड़े होने का प्रयास करना, इन लोगों की तकलीफ़ को बांटने का प्रयास करना, इनके अच्छे आयोजनों में साथ रहना, इनके दुख के पल में इनके साथ रहना, जितना प्रयास मेरा शुरू से बना है वो निश्चित रूप से मुझे अब इनके साथ और मुझे बल मिलेगा और मैं अच्छे तरह से आप सब भाइयों का ध्यान रख पाऊँगा, सहयोग कर पाऊँगा। बाकी ऊपर वरिष्ठ लोग सब बैठे ही हैं, सब हम मिलकर के साथ देंगे। ऐसा नहीं है कि आज ये कांग्रेस में आ गया तो कल आप कौन। कल कांग्रेस में ये लोग नहीं थे तो भी हमारे थे, कम से कम मेरे थे, और आज तो हमारे हो गए हैं, कांग्रेस पार्टी के हो गए हैं ये। अब सब मिलकर के बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जो भी सरकारी योजना आती, जो जिस व्यक्ति जो जहाँ योग्य है उसको बिल्कुल उस योजना का लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे। अलावा इन सब भाइयों के साथ मिलके कांग्रेस की कार्यशैली, कांग्रेस की योजनाएं, सरकारी योजनाएं जन जन में पहुंचाने का प्रयास करेंगे। यही मेरे हाथ हैं, पाँव हैं, आँख हैं। इन लोगों के बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं था, पर अब ये लोग मिले हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है स्वयं को कि मैं 18 साल का युवा हूँ। अच्छा, जो युवा वर्ग होता है उसमें जोश और गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, जरा से में गुस्से हो जाते हैं और जरा से में एकदम जोश आ जाता है। उन्हें कोई कुछ भी कह दे, उन्हें अभी हाल इसको मज़े बताता हूँ मैं, तो आप कैसे कंट्रोल करोगे इन चीज़ों को? देखिए साहब, ये है राम जी की वानर सेना, ये राम जी की वानर सेना है। मेरा प्रयास ये है कि हनुमान जैसे, सुग्रीव जैसे, अंगद जैसे, हालांकि मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, वो तो हमारे भगवान हैं सब, उनके पद चिन्हों पर चलते उनको संभालूं, इनका गुस्सा शांत करूं, इनका जोश, क्यों कि जोश में जहाँ होश, होश मतलब अनुभव, जोश के साथ जब अनुभव आता है तो निश्चित है वो जोश बहुत अच्छे कार्य करता है, बहुत अच्छे इतिहास गढ़ता है, इतिहास लिखता है। और निश्चित रूप से ये बात सत्य है कि हम सबका अनुभव, हम सबका होश, इन सबके जोश के साथ मिलके निश्चित ही बहुत अच्छा इतिहास हम ब्यौरा में रचेंगे, बिल्कुल शाश्वत सत्य। क्या नाम है आपका? प्रवीण बढ़िया के नाम। अतुल दादा जगताप के कहने पर आज आपने कांग्रेस ज्वाइन करी है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? हम सब ये कहना चाहेंगे, हमारे जितने भी भाइयों ने आज कांग्रेस ज्वाइन की है, हमारे बड़े भाई अतुल जी जगताप दादा और बनवारी भाई के कहने से हम लोगों ने कार्य करा। वहाँ वो सब ये सब खड़े हैं, दोनों भी खड़े हैं, जो हम सब उन्हीं के साथ खड़े हैं सब। आज आपने कांग्रेस ज्वाइन करी है, तो अतुल जी दादा हैं, उनके कहने पे आपने कांग्रेस ज्वाइन करी, क्या कहना है? जी आप सही बोल रहे हो। अतुल जगताप दादा मेरे बड़े भाई के समान हैं, जो वहाँ बोलेंगे, कांग्रेस हो या व्यक्तिगत कुछ भी काम हो, अतुल जगताप दादा के साथ हम परमानेंट पूरी टीम के साथ खड़े हुए हैं। कौन से वार्ड? 10, वार्ड नंबर 10। वार्ड नंबर 10। क्या नाम है? सेफ। क्या नाम है? नाम और वार्ड नंबर 9। मेरा नाम निर्मल जाटव है, वार्ड नंबर 9 से। मेरा नाम गौरव जाटव है, वार्ड नंबर 9 से। क्या नाम है? गौतम बिजोरिया, वार्ड नंबर 9। क्या नाम है? कहाँ पे रहते हैं? कांची मोहल्ला वार्ड नंबर 10। बनवारी कुशवा वार्ड नंबर 4 ब्यावरा। प्रवीण बढ़िया वार्ड नंबर 9।
संजय जाटव वार्ड क्रमांक 9 कृष्णपुरा मार्ग। क्या नाम है आपका? जेब में डाल लो, बाद में पीना। दवाई दे रही है थोड़ा हमारे लिए लेना है। तो उन्होंने थोड़ा ने भैया थोड़ा थोड़ा तो उधर दब जाओ। फिल्टर घुमाया मैंने। जैसा वैसा लिया आपको, कोई दिक्कत नहीं। सब थोड़ी जल्दी पटक दियो तो जल्दी चलेगी। नहीं इनको दे दो ना, ये लिस्ट ये सूची है जी। करीब करीब सारे वार्डों से लगे हैं, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों से भी हैं। अब ऑन क्या ये मेरे ये भाई साहब, ये लोग है ना मेरे आँख कान हाथ पाँव सब हैं। युवा है ये मान गए मेरे दोस्त। प्रवीण नाम क्या आपका? मनीष, ये प्रवीण जी, आज इनकी बदौलत ये पूरी टीम जो हुई है इसका बहुत अच्छा प्रयास। बनवारी कहाँ है? ये बनवारी जी विश्वा, मैंने आपसे चर्चा की थी ना जी, आपसे चर्चा की थी मैंने। ये बनवारी ये अंतर्राष्ट्रीय परिषद के जिला। चलो वेरी गुड, आपके मेरे भाई। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जो अपने और भी लोग जुड़ेंगे परिवार हर वार्ड में। ये उबैन केलवा है अपने मोहल्ले में पूरी टीम, ये आपकी ये टीम पूरी युवा टीम है। ये राजेश अस्तवार ये चिराग शर्मा, ये है अभिषेक। मतलब इनमें से कईयों को तो मैं नाम भूल जाता हूँ। और इतना इसमें है आपका आपसे, इतना इसमें है तो मतलब क्या बताऊँ मैं, मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि यार क्या है इतना इसमें। आपके नीचे भाव भी ऐसा है। राहुल जी लेते हैं या कोई भी बड़े अधिकारी उसको इस तरीके से तोड़ा मरोड़ा करते हैं तो मतलब वो क्या बताऊँ। और अच्छा, मेरी कई लोगों से चर्चा होती रहती है तो अच्छे राजगढ़ जिले में तो सब पहचानते हैं तो अपनी अपनी बात हो जाएगी। जब बाहर में कहीं जाता हूँ तो वहाँ पे लोग समझने लगते हैं मोदी जी को और आपके अमित समझने लगते हैं। वहाँ कोई नहीं जानता कि जब तक क्या है कौन सी पार्टी, वहाँ पे खुल के चर्चा हो जाती है। अपन ने थोड़े से कान छेड़ी और रात चालू हो जाए, खुद ही बोलते हैं। खुद ही रात चालू। उससे बड़ा अच्छा मेरे को लगा कि शायद लोकसभा में बहुत अच्छा। और अभी तो इस यात्रा के बाद भी अलग वो अभियान प्रारंभ होगा अपना, हाथ से हाथ जोड़ा, हाथ से हाथ जोड़ा। जो युवा शामिल हुए हैं सब कौन कौन से वार्ड से हैं सर? 1 से 18 वार्ड अगली बार अटल जी की उस समाधि पे गए। हाँ जी हाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनका रहा जी हाँ। इसी में तो सद्भाव है, राजनीति नहीं करना वो। नो सबसे बड़ा वो रहा ना लाल किले से जो उन्होंने भाषण दिया वो बहुत ही जबरदस्त ज्वलंत भाषण दिया उन्होंने, तो बहुत ही जबरदस्त। कभी भी देश के इतिहास में
आपसी में कभी नहीं थी ऐसी, कभी नहीं थी। तो ऐसा कर दिया माहौल अच्छे बड़े 2000 के बाद बड़े लोग माहौल बहुत ज़्यादा एकदम खराब हुआ है। जबकि सन 2000 के बाद एकदम माहौल जबकि हुकुम काम उनका सबसे पड़ता है और वो फैलाते ऐसी बात है कि आदमी का विचार बदल देते हैं कि एक शास्त्री जी वो उनकी बस में व्यवस्था थी, बस में है तो फिर कोई तो उन्हें जुगाड़ करके बस में रुकने की व्यवस्था करवाई थी। बड़े साहब भी कराने थे कहीं कोई दिक्कत नहीं मेरे सुबह शाम अरे इनकी मैं पूछा हूँ मैं गया बुरहानपुर अभी मेरा मन तो अभी इनका सबका शायद हम सबका ही वो लग रहा है, इसका तो हो गया काम कि अपने राहुल साहब आगे निकले तो शायद ज्वाइन करेंगे हम लोग श्रीनगर से। अच्छा कहाँ से? दिल्ली से आगे निकलेंगे उधर अभी तो यूपी से चालू पंजाब है कैसे? हाँ, अभी तो यूपी से चालू होगी, फिर यूपी से पंजाब होते हुए जाएगी, पंजाब श्रीनगर तक हम लोग पहुँचे। अच्छा एक अच्छी टीम जाएगी अच्छा मैसेज गया पूरे और दिल्ली में तो रिकॉर्ड तोड़ हो गया, मतलब इतनी जबरदस्त जनसंख्या, इतनी जबरदस्त संख्या सब गाँव में तक लोग बाहर आके देख रहे थे। और सबसे बड़ी अच्छा ब्यौरा में और इनका नाम क्या है? बताइए जो एनर्जी और ऊर्जा है कहाँ से मिलती है? कहते ना हर पुरुष के पीछे और सफल पुरुष के पीछे और भी सफल महिला बाबा साहब पूरा परिवार संभालती है, ये तो घर से बाहर ही रहते हैं। जी वो बहुत जरूरी है, वो पूरी हिम्मत के साथ। आप ही हैं। आओ बैठो 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 अतुल बैठो। तो जय भाई क्यों जा रहा दिल्ली यहाँ देखो अरे उनको आ जाने दीजिए। सीधे अंदर हमारे माता बहनों की जय हो। आइए आप आइए, यहाँ का ले ले, इधर मेरे को दे मनीष, मोबाइल दे। उधर मुकर के खड़ी हो ना आगे। और आप सब कैसे हैं? बहुत खुशी हुई आप सबसे मिलके यार। सर आज ये कार्यक्रम में आए थे, 50-60 लोगों ने जो कांग्रेस की सदस्य भी लिए, क्या कहना चाहिए? आज हमारे ब्यौरा के वार्ड नंबर 5 में हमारे जो नगर पालिका के उपाध्यक्ष हैं तो जगताप जी, उनके द्वारा हमारे लोकप्रिय विधायक रामचंद्र रंगी जी के द्वारा और सभी जो हमारे साथीगण हैं कांग्रेस पार्टी के, सबने मेहनत करके आज यहाँ पर लगभग 50-70 ऐसे हमारे युवा साथीगण हैं ब्यौरा के
जो पहले कहीं और थे लेकिन आज वो शामिल हुए हैं कांग्रेस पार्टी में। और कहीं ना कहीं जो माहौल दिख रहा है पूरे देश भर में, विशेषकर आज का जो युवा है वो राहुल जी की यात्रा को देख रहा है, जो मेहनत राहुल जी कर रहे हैं ज़मीन पर, इन सब को देख के जो हमारा जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं प्रोत्साहित हो रहे हैं और देख रहे हैं कांग्रेस के प्रति। उनको भी दिख रहा है भविष्य कांग्रेस का है और हम सब ने आज उनका स्वागत किया है, दिल से स्वागत किया है। और हमें पूरा विश्वास है कि जो आज जो नए युवा जुड़े हैं कांग्रेस के साथ में, इससे कांग्रेस भी मजबूत होगी और साथ में हम सब मिलके ब्यावरा के हित में और ज़्यादा मेहनत करेंगे ब्यावरा के विकास के लिए। सर, आपने जो राहुल गांधी जी की यात्रा को लेकर सवाल बताया है, तो ये राहुल गांधी जी की जो यात्रा है उसको लेकर सुरक्षा को लेकर सवाल अभी उठे हैं और सुरक्षा को लेकर अब CRPF का भी बयान है, तो क्या कहना चाहेंगे उस पर? एक ही गंभीर विषय है क्योंकि राहुल गांधी जी के पास Z+ सिक्योरिटी है और वो व्यक्ति हैं जिन्होंने खुद के पिता को खोया है आतंकवादी हमले में और उनकी दादी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी भी शहीद हुई थी आतंकवादी हमले में। तो ऐसे अगर राहुल गांधी जी आज हमारे बीच चल रहे हैं, जनता के बीच चल रहे हैं, सड़कों पर चल रहे हैं, युवाओं की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, किसानों के हित की बात कर रहे हैं, तो कम से कम केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है, उनका दायित्व है कि उनको पर्याप्त सुरक्षा रहे उनके साथ। जब वो दिल्ली पहुँचे 24 तारीख को तो उस समय कुछ चूक हो गई थी उनकी सुरक्षा में। इसको लेकर जो हमारे संगठन महामंत्री हैं केशव वेणुगोपाल साहब, उन्होंने भी इसमें एक आपत्ति दर्ज की है गृह मंत्रालय के साथ में। और हमें पूरा विश्वास है कि जब 2 तारीख को यात्रा पुनः प्रारंभ होगी तो उस समय पर्याप्त सुरक्षा राहुल जी को मिलेगी। अभी CRPF का आज ही बयान आया है, वो कहना है कि उनका कहना है कि राहुल जी के द्वारा भी कई बार चूक की गई है, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, वो राहुल जी बहुत लोकप्रिय नेता हैं, स्वाभाविक है जनता उनसे मिलना चाहेगी और राहुल जी प्रयास करते हैं कि सबसे मिले, लेकिन कभी भी राहुल जी ने प्रोटोकॉल नहीं तोड़ा है। लगभग 12 दिन राहुल जी मध्य प्रदेश में भी रहे थे, इस समय कोई दिक्कत नहीं आई थी। लेकिन जब दिल्ली में राहुल जी पहुँचे हैं, जो देश की राजधानी है, वहाँ पर दिक्कत आ रही है, इस पर जरूर उनको विचार करना चाहिए। हम सबके लाडले लोकप्रिय कुंवर साहब, युवराज कुंवर जी, बाबा साहब, जिला अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश पुरोहित जी, हम सबके आदरणीय विधायक साहब ब्यावरा चंद्र सिंह जी भाई साहब, पुरुषोत्तम जी भाई साहब पूर्व विधायक, डॉक्टर भारत वर्मा जी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, रचना दीदी और मेरे साथ सभी यहाँ पे उपस्थित मेरे सब वरिष्ठ, आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं बात का विश्वास दिलाता हूं कि ये जो नई टीम आज आपके साथ जुड़ी है, ये पूरी तन्मयता से कांग्रेस पार्टी और ब्यावरा की तरक्की के लिए पूरी तरीके से पुरजोर कोशिश करेगी। आपका आशीर्वाद और आपका सहयोग हम लोगों को मिलता रहे। आपने जैसे हम लोगों को बताया कि छोटे छोटे वार्डों में, छोटे छोटे मोहल्लों में, ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रम होने चाहिए। हम लोगों का प्रयास रहेगा आपके इस मार्गदर्शन पे कि हम लोग ऐसे आयोजन, छोटे छोटे धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन करें जिससे कि कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों की सोच और बदले और आगे लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़ने आए। भाजपा का जो झूठ का मुखौटा है, वो मुखौटा हम सब भाई लोग मिलकर उतारने का प्रयास करें और इसमें हम सफल हों। आप लोगों के आशीर्वाद से हम सब युवा वर्ग मिलकर के कर देंगे ये काम। क्यों भाई, करेंगे कि नहीं? पक्का है? जोर से बोलो। जय श्री राम। मैं आप सबका आभारी हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। और आज ये देखकर बहुत खुशी होती है अतुल जी कि आपने जो आज ये कार्यक्रम किया है, ऐसा कार्यक्रम कांग्रेस को हर मोहल्ले में करना चाहिए, हर वार्ड में करना चाहिए, ताकि हमारे साथ नए लोग जुड़े। क्योंकि भाजपा ने युवाओं को भ्रमित किया है, गलत जानकारियां दी हैं, भ्रम फैलाया है। रामचंद्र जी कह रहे थे, ये लोग कहते हैं देश खतरे में। क्या खतरा है देश को? अब मोदी जी के पहले हमारे देश में 15 प्रधानमंत्री थे। कितने? 15 प्रधानमंत्री।
चाहे नेहरू जी हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी हो, या फिर चाहे इंदिरा गांधी जी हो, हमारे राजीव गांधी जी हो, देवे गौड़ा जी हो, नरसिम्हा राव जी हो, चाहे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, मनमोहन सिंह जी हो, लेकिन इनके कार्यकाल में तो कोई खतरा देश को नहीं था। अब तक खतरा आ गया है अचानक से। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ इनका जो भ्रम है, ये युवाओं का जो सोच है उसको भटकाता है, भ्रम फैलाता है। कह रहे खतरे में है तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हमारे देश को कोई खतरा नहीं है। हमारा देश हमेशा मजबूत रहा है। खतरा तब था जब अंग्रेज यहाँ पर राज कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने उनको भगाया देश से, देश को आजाद किया, हर एक गांव को आजाद किया, हर एक व्यक्ति के लिए आज आप स्वतंत्र हैं, खुद का निर्णय लेने के लिए, खुद का भविष्य तय करने के लिए। और यही कांग्रेस है जो हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाती है, गरीब वर्ग के लिए हमेशा समर्पित रहती है। मैं आप सबको एक और बात कहना चाहता हूं, हमारी आप सबसे यह भी उम्मीद है कि आने वाले समय में ब्यावरा में, राजगढ़ जिले में, हर तहसील में, हर शहर में, हर कस्बे में सांस्कृतिक कार्यक्रम होने चाहिए, सामाजिक हित के कार्यक्रम होने चाहिए, धार्मिक कार्यक्रम होने चाहिए। क्योंकि आखिर अगर हमें नए लोगों को जोड़ना है तो हमको अनेक प्रकार के कार्यक्रम करने चाहिए, जिससे कि गांव का युवा हमारे साथ जुड़ेगा, गांव की महिलाएं हमारे साथ जुड़ेंगी। रचना जी हमेशा इसमें बहुत एक्टिव रहती है, इनके अलग अलग प्रोग्राम होते रहते हैं। इस प्रकार से हमें आगे भी सोचना चाहिए है कि ऐसे और कौन से प्रोग्राम हैं जो कांग्रेस के युवाओं को, हमारे जो नौजवान हैं, आप सबको करने चाहिए। आप इसमें चर्चा करें। अभी हम एक क्रिकेट टूर्नामेंट है, वहीं से अभी आ रहे थे। जगतार साहब भी हर साल हमारे वॉलीबॉल टूर्नामेंट करवाते हैं, अलग और भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं। तो विशेषकर जो मेरे नौजवान साथी हैं, आप सबसे हमें बहुत उम्मीदें हैं। हम सब मिलकर काम करेंगे, युवाओं की आवाज को बुलंद करेंगे, और विशेषकर हम सब आज संकल्प लेते हैं कि ब्यावरा के विकास में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमेशा ब्यावरा शहर के लिए, ब्यावरा के नौजवानों के लिए, ब्यावरा के हर एक परिवार के लिए जी जान से सेवा में हाजिर रहेंगे। ये हमारा प्रयास रहेगा। आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। उद्बोधन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि जो अमीर परिवार का अयोग्य बच्चा था वो लेन देन करके डॉक्टर बन गया, बड़े पदों पर आ गया, लेकिन जो छोटे परिवार का योग्य बच्चा था, जो रिश्वत नहीं दे पाया, उसको नौकरी नहीं मिल पाई। ऐसे घोटाले ने जो हमारा मध्य प्रदेश का एक युवा है, उनको संकट में डाला है। और हमारी सोच एक ही है कि जो हमारे ब्यावरा के युवा हैं, जो हमारे शिक्षित युवा हैं, उनको नए अवसर मिलने चाहिए, रोजगार के मौके मिलने चाहिए। हमारे ब्यावरा में अगले 10-20 साल में विकास कैसे हो, क्या क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए है, हम आपसे सुनना चाहेंगे कि आपकी सोच क्या है ब्यावरा के प्रति। कौन से ऐसे विकास कार्य हैं जिसके बारे में ब्यावरा के युवा चर्चा करते हैं, जो हमारे ब्यावरा की युवती हैं वो चर्चा करती हैं। हमको इसकी जानकारी होनी चाहिए। और भी नहीं रोक सकता। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि 60 से 70 युवा आज मिले हैं। युवाओं को देख करके हमारे बीच में देखिए आदरणीय जयवर्धन सिंह जी मौजूद है। 2 शब्द उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा। ना मैं भीड़ हूँ, ना मैं शोर हूँ, ना मैं भीड़ हूँ, ना मैं शोर हूँ, इसीलिए मैं कोई और हूँ। आदरणीय जयवर्धन सिंह जी बाबा साहब आपके समक्ष। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बोलो रामचंद्र भगवान की। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। आज हमारे वार्ड क्रमांक 5 में
नगरपालिका उपाध्यक्ष आदरणीय अतुल जगताप साहब के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में यहाँ पधारे हमारे ब्यावरा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय रामचंद्र दांगी जी, हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष परमादरणीय पंडित जी प्रकाश पुरोहित जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय चंद्र सिंह जी, ब्यावरा के पूर्व विधायक आदरणीय पुरुषोत्तम दांगी जी, ब्यावरा के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर भरत वर्मा जी, सुठालिया के पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष आदरणीय मोहन लोधी जी, हमारे जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर विश्वनाथ दांगी जी, हमारे साथ यहाँ उपस्थित रचना भार्गव जी, हमारे जो यहाँ पार्षदगण उपस्थित हैं, नेता प्रतिपक्ष ज्ञानू विजयवर्गीय जी, कैलाश कुशवाहा जी, पूनम मेवाड़े जी, महेंद्र रावत जी, गिरिराज साकेवा जी, हमारे युवा पार्षद महोदय जो एक ऐसी सीट से विजय प्राप्त करके आए हैं, मोहन जी का बोल दिया मैंने, जहां से बहुत साल बाद कांग्रेस को विजय प्राप्त हुई है। हमारे साथ यहाँ उपस्थित हमारे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विष्णु खटाना जी और हमारे सभी जो हमारे यहाँ उपस्थित साथीगण हैं, आदरणीय समीर भाई, आदरणीय जय जगताप जी, और विशेषकर जो हमारे ब्यावरा के ऐसे युवा साथी हैं जो पहले कहीं और थे लेकिन आज जिनके साथ हमारा संबंध अब सिर्फ कुछ दिनों का नहीं रहेगा लेकिन जिंदगी भर का रहेगा। ऐसे जो हमारे नौजवान साथीगण हैं जिनका आज हमने यहाँ पे स्वागत किया है, सम्मान किया है, मैं सबसे पहले आप सबका स्वागत करता हूँ कांग्रेस के परिवार में, और साथ में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ उस संगठन में जिसने इस देश को आजादी दिलवाई, जिसने इस देश से अंग्रेजों को भगाया। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसकी इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। आप उस कांग्रेस में शामिल हुए हो, आप उस कांग्रेस में शामिल हुए हो जिस संगठन में ऐसे 2 प्रधानमंत्री थे, इंदिरा जी और राजीव जी, जिनको हमने खोया है आतंकवादी हमले में। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसका इतिहास डॉक्टर वर्मा जी कह रहे थे 137 साल पुराना है। कल ही हमारा स्थापना दिवस था और आज ये देखकर बहुत खुशी हुई है कि अतुल जी के मेहनत से जो लगभग 50-70 ब्यावरा के नौजवान जो पहले कहीं और थे, आज इन्होंने हमारा साथ दिया है। मैं आपको वादा करता हूं आपके हर सुख और दुख में हम आपके साथ शामिल रहेंगे और इसके साथ हमेशा प्रयास करेंगे कि जो आपकी आवाज है, जो युवाओं की आवाज है, जो गरीब वर्ग की आवाज है, जो माता बहनों की आवाज है, उसको बुलंद करने के लिए हमेशा आपका सहयोग करेंगे। और आपसे भी हमें कुछ उम्मीदें हैं। उम्मीद ये है कि हमेशा हर संगठन में अनुशासन होना चाहिए, काम करने का तरीका होता है, उस आधार पे हमेशा हम काम करेंगे। और जो सोच कांग्रेस पार्टी की है, हमेशा देश की सेवा सबसे पहले होनी चाहिए, देश हित में काम होना। मुझे तो नहीं आएगी, मैंने घंटे में 3 डिग्री में मैं क्या करूँगा? तुम्हें जाना हो तुम जाओ, राजनीति में तुम्हें करना हो तुम करो, लेकिन 5000 जनता अगर किसी के पीछे आती है, अगर राहुल गांधी के पीछे हजारों की संख्या में लोग आते हैं तो एक कमाल है उस कुदरत का। अगर जयवर्धन सिंह जी के पीछे अगर जनता आती है तो एक कमाल है उस कुदरत का, उस ऊपर वाले का। बोल रामचंद्र भगवान की, महावीर बजरंगबली की जय। हम उन्हीं के भक्त हैं, आई समझ में। और बाबा साहब एक बात कहे, तुम रक्षक का हो को डरना, सब सुख है तुम्हारी शरणा।
डरना, काहे को डरना, खुद मस्त रहो और दुनिया को वो मस्त रखो, अच्छे काम करो, अच्छे लोगों से मिलो, दिल से बात करो, दिमाग से नहीं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो दिमाग से राजनीति करते हैं वो कभी सफल नहीं होते हैं, और जो दिल से राजनीति करते हैं वो जरूर सफल होते हैं। ऐसे लोग हैं राजा दिग्विजय सिंह जी, ऐसे लोग हैं हमारे बाबा साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राम जी की। बहुत बहुत धन्यवाद। उदाहरण देता हूँ, और काम बोलता है, जो हकीकत है उसे बयान करना चाहिए। आदरणीय राजा साहब दिग्विजय सिंह साहब, आप देख लीजिए 2003 के बाद आज 18 साल करीब हो चुके हैं, 20 साल करीब हो चुके हैं मुख्यमंत्री के बाद, 19 साल करीब। आप बताइए कौन आदमी इतना पिक्चर में है कि जो चलता है आज इस उम्र में कश्मीर, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर की यात्रा के आयोजक, संयोजक जो बनाए आदरणीय राजा साहब को। बहुत कुछ सोच, अखिल भारतीय कांग्रेस में बहुत सारे नेता हैं, लेकिन राजा साहब को उसका संयोजक बनाया, और आज कदम से कदम मिलाकर राजा साहब चल रहे हैं। और दूसरा उदाहरण आदरणीय बाबा साहब आपके सामने बैठे हैं। मित्रों, मैं एक जानकारी के लिए बता दूं कि इस बाबा साहब जब पहला चुनाव लड़े थे तभी प्रचार करने के लिए आए थे राजा साहब दिग्विजय सिंह जी। सेकंड चुनाव में बाबा साहब का प्रचार करने राजा साहब नहीं आए, और ये काम है जो सेकंड टाइम भी बाबा साहब न केवल जीते बल्कि वो मंत्री भी बने। ये योग्यता का सवाल है। आज राहुल गांधी जी जो यात्रा कर रहे हैं, सवेरे 5 बजे 5000 की भीड़, 6000 की भीड़ इकट्ठी होना मामूली बात नहीं है। और इसीलिए ये कोरोना, उस यात्रा के लिए कोरोना आ रहा है, क्योंकि उन्हें याद है कि अगर थोड़े दिन और रहे तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोरोना हो जाएगा। इसलिए उस यात्रा को कहीं न कहीं रोकना चाहते हैं, कैसे न कैसे ब्रेक करना चाहते हैं। आप बताइए 6 बजे जो आदमी उठ के लोग टी शर्ट की बात कर रहे हैं, जूतों की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? आप कोरोना की बात कर रहे हैं, लेकिन महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहे हैं, चीन जो घुसाया उसकी बात नहीं कर रहे हैं। और ये यहाँ बैठ के उनके साथ गलवैया डाल रहे थे जिनपिंग के साथ, तब भारत की सेना के जवान वहां उस पे लड़ रहे थे, LAC पे लड़ रहे थे। साथियों, मैं आपको कुछ बातें और बताना चाहता हूँ, ये इसलिए कि ये कांग्रेस पार्टी है और इस कांग्रेस में सिर्फ काम करने वालों की इज्जत होती है। आदरणीय बाबा साहब ने अपने जब विधायक बने तो अपने बलबूते पर, किसी के अधिकार पर नहीं, किसी के सहारे नहीं। मैंने जैसा कि पहला बताया, कोई प्रचार करने नहीं आया, बड़े साहब प्रचार करने नहीं आए, लेकिन अपने बलबूते पर 5 साल काम किया, 5 साल बराबर लोगों का काम किया। और अब उस 5 सालों का ये अगले जो 5 साल पूरे हो रहे हैं, उसका परिणाम ये है कि राजगढ़ जिला, आदरणीय हमारे रामचंद्र जी कह रहे थे कि वो राजगढ़ जिले का भविष्य है, और पहले कहा था कि राजगढ़ जिले का नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश का भविष्य है। आज नहीं तो कल क्यों काम बोलता है। जो आपने राजगढ़ जिले का तो कहा है, नहीं काम बोलता है सर, इसलिए बखल लगाने वाली बात नहीं है सर। बात ये है कि आप जब काम करते हैं, लोग बाग अट्रैक्शन कैसे आता है, आकर्षण किस चीज का? राहुल गांधी चल रहे हैं, क्यों हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं? हम चले जाए 20 आदमी पीछे नहीं आएंगे, और सवेरे 5 बजे तो और नहीं आएगा। 5 बजे की ठंड में रिश्तेदार के लिए जा कोई आदमी 5 बजे कौन जाओ? आप बताओ। अगर आप ये ले जाना चाहो, ले जाके देख लो, एक आध बस भर के देख लो सवेरे 5 बजे। जब राहुल गांधी जी अब 3 डिग्री था उस दिन दिल्ली में, तब मुझे बताया गया था कि 6 किलोमीटर तक दिल्ली की सड़कों पे पैर रखने की जगह नहीं थी। ये होता है कमाल, ये होती है कांग्रेस। कांग्रेस गांधी से शुरू होती है, कांग्रेस नेहरू से शुरू होती है, कांग्रेस इंदिरा जी से शुरू होती है, कांग्रेस धमाकों से नहीं शुरू होती है, कांग्रेस इंदिरा गांधी से शुरू होती है, जिसने फाड़ के 2 टुकड़े कर दिए थे, एक बांग्लादेश बना दिया, एक पाकिस्तान बता दिया। ये कांग्रेस है। कांग्रेस ये नहीं है। कांग्रेस ने सिखाया है कि राज्य कैसे किया जाता है, ऐसे नहीं है। कांग्रेस जब बनी, सरकार बनी 15 महीने की सरकार, आदरणीय बाबा साहब बैठे थे, 50 करोड़ की योजना
50 करोड़ की योजना इस ब्यावरा के लिए अगर मंजूर करी थी तो हमारे बीच में राजा साहब आदरणीय बाबा साहब बैठे, इनने करी थी। अगर बिजली के दाम 100 रुपए में 100 यूनिट करी थी तो कांग्रेस ने करी थी। अगर 300 की पेंशन 600 करी थी तो कांग्रेस ने करी थी। और अगर किसानों का कर्जा माफ किया था तो कांग्रेस ने किया था। और इस भ्रष्ट सरकार को अब विधानसभा में स्वीकार करना पड़ा कि हाँ 11,000 करोड़ रुपए का 21 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। ये कांग्रेस है, कांग्रेस यहाँ से शुरू होती है। और इसलिए मैं जो हमारे साथी यहाँ आए, हमारे कांग्रेस पार्टी में जो आज सम्मिलित हुए हैं, मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं कि सही मुकाम पे आ गए दोस्तों, बहुत सही मुकाम पे आते। और मैं बाबा साहब को करके ये कहना चाहता हूं कि खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद आकर पूछे कि बंदे तेरी रजा क्या है। ये है आदरणीय जयवर्धन सिंह जी, जिनने अपने काम के बल पे, अपने कर्म के बल पे अपने आप का व्यक्तित्व बनाया है। दुनिया में 3 लोग होते हैं। जब श्रीमती इंदिरा गांधी थी तब उन्होंने कहा एक लोग जन्मजात महान होते हैं, दूसरे जो होते हैं जिन पे एक लोग जन्मजात महान होते हैं, दूसरे अपने कर्मों से महान बन जाते हैं, और तीसरे होते हैं जिन पे जबरदस्ती महानता थोप दी जाती है, महानता थोप दी जाती है। एक टाइम था जब श्रीमती गांधी को जबरदस्ती महानता थोप दी जाती कैटेगरी में लिखा था, लेकिन जब उनका असेंचल हुआ तब लोगों ने कहा अपने कर्मों से आदमी महान बनता है। हमारे बीच में भी एक शख्सियत ऐसी बैठी हुई है जिसने अपने काम पे बल पे लोगों के दिल पे राज करने का प्रयास किया है। और वो इसीलिए लोगों के जो हमारे युवक खड़े हैं, जो हमारा युवा साथी है, जो हमारी युवक कांग्रेस है और जो आम युवा है, वो क्यों अट्रैक्शन है जयवर्धन सिंह जी पे, ये एक सोचने की बात है। और ये काम का कमाल है दोस्तों, अगर आप काम करते जाइए। और एक और बात, जो आपने नहीं किया उसका श्रेय कभी भी मत लेना, जो आपने नहीं किया ना उसका श्रेय मत लेना। और ये फोटो खिंचाने वाली राजनीति है, इसमें तो बिल्कुल भी मत लेना। मैंने देखा है पद यात्रा में कि 1 किलोमीटर चले फोटो खिंचा के, बाद में देखे तो उन्होंने कहा इनका तो ठिकाना नहीं है। अभी जो यात्रा आ रही है, अपने आप को मैं कहना चाहता हूं ऐसे लोगों से कि भाई साहब जो काम नहीं किया उसका श्रेय कभी भी मत लेना। मैं धन्यवाद अदा करता हूं हमारे अतुल भाई का कि उनने बढ़िया एक प्रोग्राम किया और जिसमें हमारे साथी इसमें सम्मिलित होते। कांग्रेस की गाथा तो जहां तक जाए वहां तक कम है। वहां से 1885 से कांग्रेस शुरू होती है, जो आज हमारे राहुल गांधी जी पे आके और हमारे मध्य प्रदेश में भी आदरणीय राजा साहब दिग्विजय सिंह जी जैसा व्यक्तित्व, कितने ही मुख्यमंत्री हो गए और गर्त में चले गए, कोई नाम लेने वाला नहीं है। लेकिन एक राजा साहब दिग्विजय सिंह जी ऐसे हैं कि जिन्हें शुरू से आखिरी तक आज भी इस उम्र में भी वही स्वस्थ शरीर लेके और फर्स्ट क्लास आदरणीय राहुल गांधी जी के कदमों से कदम मिला के यात्रा कर रहे हैं। साथियों, दूसरे रूप में हमारे आदरणीय बाबा साहब बैठे हुए हैं, उन्हें भी जाने दागी साहब इस कार्यक्रम में उपस्थित, जिला पंचायत के अध्यक्ष चंद्र सिंह जी सोनिया जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर भारत वर्मा जी, विश्वनाथ जी, हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित मोहन लोधी जी, रचना भार्गव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पार्षद, सभी पार्षद सम्मानित पार्षदगण, आदरणीय हमारे ज्ञानू विजय वर्गीय जी, हमारे यूथ कांग्रेस से खटाना जी, रमेश जी, धीरज जी, इस लक्की जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी साथी पूनम मेवाड़े जी, हमारे कैलाश बारोट जी, जगताप जी, और रचना भार्गव जी का नाम ले दिया मैंने, हमें रचना भार्गव जी, और इस कार्यक्रम में जो शाकिवार साहब, और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आदरणीय भाई साहब, और जिन्हें इस कार्यक्रम में आयोजित किया है अतुल जगताप जी। सम्मानित साथियों, दोस्तों, काम बोलता है साहब, अगर काम करोगे तो दुनिया आपके पीछे घूमेगी। जो हमारे साथी आज हमारे ऊपर यहाँ आए हैं, मैं आपको एक बहुत बढ़िया उदाहरण दूंगा रामायण का, कि सुग्रीव जो है वो बंदरों के राजा थे, और तीनों बाबा साहब का स्वागत करना चाहती है। तीनों का आमंत्रित करना चाहूंगा कि तीनों आए और बाबा साहब का स्वागत करें। पिंकी, परी और तनुजा, आप तीनों स्पोर्ट में सबसे आगे हैं।
काफी मेडल आप लोगों ने अर्जित किए हैं खेल क्षेत्र में। उद्बोधन की बेला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं बोलना चाहूंगा आदरणीय रामचंद्र जी टांगी साहब अब आए और अपना उद्बोधन दें। आदरणीय रामचंद्र जी टांगी साहब। आज ब्यावरा में भाई अतुल जी के द्वारा यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें युवाओं को कांग्रेस में शामिल किया गया और इस कार्यक्रम में हम सबके नेता, हमारे प्रदेश के भविष्य और हमारे ब्यावरा के भविष्य बाबा साहब ही हैं। परम सद्य बाबा साहब जयवर्धन सिंह जी जो हमारे प्रदेश के मंत्री भी रहे। मंच पर उपस्थित हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश पुरोहित जी, मंच पर उपस्थित जिला पंचायत के अध्यक्ष भाई चंदर सिंह जी, पूर्व विधायक सम्मानीय पुरुषोत्तम जी, हमारे नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर भारत वर्मा जी, डॉक्टर विश्वनाथ जी, मोहन लोधी जी, रचना बेन जी, सभी पार्षदगण, सरपंच साहबान, पूर्व पार्षद साहब और हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक और हमारे सबके नेता आदरणीय अतुल जी और यहाँ उपस्थित नागरिक बंधु। अतुल जी जगताप एक ऐसा परिवार है, जगताप परिवार ब्यावरा में आदरणीय बाबा साहब जिसने हमेशा जो काम किया पूरी ताकत और पूरी मेहनत के साथ की और हमेशा जनता के बीच में लोकप्रिय परिवार रहा। जब डीएम जगताप साहब भी रहे, भाजपा से रहे वो, लेकिन एक बार निर्दलीय भी यहाँ के लोगों ने उनको जिताया, सुनंदा जगताप जी को भी जिताया और ये परिवार जहां भी खड़ा हो जाता है लोग इनको पसंद करते हैं। हमारे अतुल जी दो जगताप खड़े हुए थे अभी, एक भाजपा से भी हो गए थे मेरे संजय भाई के बेटे, उनको भी जीता दिया लोगों ने। और अतुल जी एक ऐसे वार्ड से खड़े हुए थे जिससे हम कभी जीतते नहीं थे, बहुत कठिन वार्ड था, पर अतुल जी की मेहनत से इनका जो टीम है, इनके युवा साथियों की वो टीम है। आज जो देख रहे हैं यहाँ कोई बजरंग दल, कोई विश्व हिंदू परिषद से छोड़ करके ऐसे समय में अतुल जी के माध्यम से आप यहाँ आए, ये अतुल जी की मेहनत है निश्चित रूप से, क्योंकि अतुल जी इन लोगों में लगातार दिन रात काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उसकी वजह से आज आप लोगों इन लोगों ने विश्वास किया। मैं इन युवा साथियों से जिन्होंने आज बाबा साहब के हाथ सदस्यता ग्रहण की और पंजे का रुमाल थामा, साथियों ये आप सबके लिए भी बहुत गौरव की बात है कि आप ऐसे नेतृत्व से जुड़े कि जो हमारा कल भविष्य का प्रदेश का भविष्य है, उनके हाथों आप लोगों ने सदस्यता ली है। इसलिए सदस्यता को जीवन भर बरकरार रखना कोई मजाक नहीं होता है कि आज यहाँ खड़े हो गए कल वहाँ खड़े हो गए, पर पूरी ईमानदारी के साथ जिस निष्ठा के साथ आप इस पार्टी में जुड़े, अब आपका परम कर्तव्य है कि पूरे जीवन भर आप पार्टी की विचारधाराओं के साथ काम करें, क्योंकि अभी जिस जगह भी थे आप वहाँ दूसरे पार्ट पढ़ाए जाते थे, वहाँ नफरत की बातें सिखाई जाती थी। भाजपा हो या और कोई उनके संगठन हो, हमेशा देश में नफरत फैलाई है और इस नफरत की वजह से आज देश में राज कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सभी लोगों को साथ लेकर के, सब लोगों को जोड़ के, सभी समाज को जोड़ करके इस देश में राज किया है। देश जब गुलाम था तब सारे लोगों ने, सबके धर्म के लोगों ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने मिलकर के इस देश को आजाद कराया। और जब देश आजाद हो गया तो आज भाजपा हम लोगों को डराती है कि हिंदुओं को खतरा है, हिंदुस्तान को खतरा है। अरे भाई आज तो राष्ट्रपति हमारा, प्रधानमंत्री हमारे, मुख्यमंत्री हमारे, सेना हमारी, हर सारा तंत्र हमारा, लेकिन कहते हैं हिंदुओं को खतरा है। बात इसलिए कहते हैं कि लोग हिंदू मुसलमान में खाई पैदा करो और इस देश में राज करो, उनको कोई लेना देना नहीं है। आज देश में जितनी ज्यादा बेरोजगारी, युवाओं को बेरोजगारी है, कभी इस तरह का माहौल नहीं हुआ।
कोई काम नहीं मिल रहा लोगों को, लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, महंगाई बढ़ रही, हर स्तर पर सरकार फेल है। लेकिन बात यही है, जब हम महंगाई की बात करते हैं तो वो कह देते हैं कि हिंदुओं को खतरा, जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं तो कहते हैं कि हम हिंदुओं को खतरा, मतलब हमें डराया जा रहा है, डरा करके वोट लिया जा रहा है। इस बात को भी युवाओं को समझना पड़ेगी। और आज इसी बात को हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पूरे देश में, जब देश में उनको लगा कि नफरत फैला दी गई है, देश में वैमनस्यता पैदा कर दी है, इस बात को लेकर उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली। और आज यात्रा की वजह से पूरे देश में एक सद्भाव का माहौल बना, एक अच्छा वातावरण बना। और आज उस देश में वो यात्रा ऐतिहासिक यात्रा है। विश्व में इतनी बड़ी किसी भी दल के नेताओं ने इतनी बड़ी यात्रा आज तक नहीं निकाली और बहुत ज्यादा सफल यात्रा हुई है। उसी के साथ हमारी पार्टी ने हमें एक कार्यक्रम और दिया है कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाओ, और हम उस अभियान को लेकर घर घर जाएंगे, सब लोगों से मिलेंगे ताकि लोग हमसे जुड़े, हमारी बात समझे। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। भाई अतुल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने इतने सारे युवाओं को आज कांग्रेस से जोड़ा और उनको आगे भी इनको संभालने की आवश्यकता है, इनको बार बार ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो बच्चे हैं, कभी भी नाराज हो जा, इसलिए हालांकि आप में पर्याप्त क्षमता है और आपकी क्षमता की वजह से आज से वो लोग जुड़े हुए हैं। और अतुल जी नगर पालिका के उपाध्यक्ष बने। मैंने कहा कि पार्षद का चुनाव लड़े तब भी जीते, और उपाध्यक्ष बनना हमारे लिए कठिन था, लेकिन गोली पड़ गई, गोली में अतुल जी जीते। तो इस परिवार के साथ तो जीत हमेशा सुनिश्चित है। और निश्चित रूप से ब्यावरा में एक बहुत अच्छा परिवार का नेतृत्व हमारे साथ है। हमारे और भी जगताप परिवार के जितने भी युवा लड़के हैं वो आदरणीय बाबा साहब को बहुत लाइक करते हैं। सारे लड़के मतलब आपसे प्रसन्न रहते हैं, हमेशा आपसे जुड़ते हैं। और पूरा परिवार, हालांकि संजय भाई जरूर चले गए, लेकिन सारा परिवार, उनको अकेले को छोड़ के पूरा परिवार, उनके भाई, उनके बेटे, भतीजे, सारे लोग हमारे साथ। एक हमारा जय जगताप अभी यात्रा में था पूरे टाइम, और अभी वो छुट्टियों के साथ आगे वापस जा भी सकता है। उसको भी जुनून है कि मैं राहुल जी के साथ पूरा टाइम चलूं। तो एक ऐसा परिवार है, निश्चित रूप से इनकी हम लोग तारीफ भी करते हैं और बहुत बहुत साधुवाद भाई अतुल जी को। आपने एक शानदार प्रोग्राम रखा। अब मैं चूंकि बाबा साहब ने कहा था मुझे वो जल्दी भी जाना है, लेकिन बहुत टाइम आपकी मेहनत को देख के दिया। मैं आदरणीय बाबा साहब का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे क्रिकेट के प्रोग्राम में भी समय दिया और ब्यावरा के इस कार्यक्रम में भी समय दिया। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब हमेशा कोई भी छोटे छोटे व्यक्ति भी मिलता है तो उसकी बात को समझते हैं, उसकी बात मानते हैं, उसकी बात को रखते हैं। कोई भी कहता है साहब मुझे ये दिक्कत है या मेरा ये प्रोग्राम है, तो कभी भी चलते रास्ते उसको समय देते हैं। अतुल जी ने एक बार की साहब मेरा प्रोग्राम है, बाबा साहब की जरूर चलेंगे। तो बाबा साहब की कृपा, पहले आदरणीय राय साहब, बड़े साहब की कृपा हम लोगों पे रही और आज उनकी वजह से राजगढ़ जिला पूरे देश में जाना जाता है। और आज उन्हीं का स्थान निश्चित रूप से यहाँ इस मंच से कह सकता हूँ कि बाबा साहब उनका स्थान लेंगे और मध्य प्रदेश में और हमारे ब्यावरा की इज्जत और शान आदरणीय बाबा साहब से बढ़ेगी। इस बात को राजगढ़ जिले के लोगों को समझने की आवश्यकता है। हम किसी की दूसरों की बातों में बहकाव में नहीं, हमारा कोई नेता नहीं है, हमारा जिले का कोई नेता है तो आदरणीय राय साहब दिग्विजय सिंह जी और आदरणीय बाबा साहब जयवर्धन सिंह जी, इसके अलावा कुछ नहीं है, कोई भला करने वाला नहीं। इसलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप आदरणीय बाबा साहब से जुड़े रहिए, कांग्रेस पार्टी जुड़े रहिए, निश्चित रूप से हमारे जिले का भविष्य अच्छा होगा। पुनः बाबा साहब का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय। आज अतुल जगताप जी द्वारा आयोजित इस आयोजन में पधारे हम सबके प्रिय नेता आदरणीय पूर्व मंत्री आदरणीय बाबा साहब जयवर्धन सिंह जी, मंच पर उपस्थित जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय पुरोहित जी, कांग्रेस के हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय रामचंद्र दांगी जी, पूर्व विधायक पुरुषोत्तम दांगी जी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर भरत वर्मा जी, बहन रचना भार्गव जी, विश्वनाथ जी,
और यहाँ पर उपस्थित नगर चौटालिया के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष मोहन लोधी जी, सम्मानित सभी हमारे पार्षद साथी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे युवा नेता, सामने विराजमान सभी सम्मानित साथियों, ब्यावरा नगर के दोस्तों, और आज जो हमारे बाबा साहब के सामने सभी युवाओं ने अतुल जी के प्रयास से जो कांग्रेस की सदस्यता ली, सभी साथियों भाइयों, आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आदरणीय बाबा साहब जब हमारे बीच में आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी सरकार आ गई है, हमारा फिर से सबका मनोबल बढ़ जाता है और पूरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और इनकी प्रेरणा से हम सब लोग काम करते हैं। और अतुल जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ऐसा आप कांग्रेस में लोगों को जोड़े और खूब सारी टीम को लेकर के आप काम करें। हम सब लोग बाबा साहब के नेतृत्व में हम सब लोग आपके साथ हैं और सब लोग मिलकर के काम करेंगे। साथियों, युवा साथियों ने सही निर्णय लिया है। आज ऐसी स्थिति है कि ना तो देश में जो मोदी जी की सरकार चल रही है, शिवराज सिंह जी की प्रदेश में सालों से सरकार चल रही है, पर हमारा नौजवान बेरोजगार घूम रहा है और हर तरह की समस्या है। हम सबको मिलकर के यही प्रयास करना चाहिए कि 2018 में हम फिर से कांग्रेस की सरकार बनाएं। राजगढ़ जिले में 5 विधानसभा में हम कांग्रेस के एमएलए जिताएं। हम सबका ये प्रयास होना चाहिए। आदरणीय बाबा साहब मंत्री थे और मंत्री बनने के बाद जब पहली बार ब्यावरा आए तो भोपाल बाईपास पे उन्होंने पूछा, हम 2-3 लोग पीछे बैठे थे गाड़ी में, कि ब्यावरा के लिए कौन सा ऐसा काम करें जो ब्यावरा के विकास के लिए, ब्यावरा के इतिहास के लिए एक ऐतिहासिक काम हो जाए। तो पीछे से सब लोगों का ने निवेदन किया कि बाबा साहब, अजनार मैया, अजनार नदी ब्यावरा के बीच में से निकलती है, बहुत वहाँ पर गंदगी रहती है और नदी सब अव्यवस्थित है, तो इसका सौंदर्यकरण आप करवा दें तो बहुत अच्छा ब्यावरा में एक उठाव आ जाएगा, एक सौंदर्यकरण हो जाएगा, अजनार मैया का उद्धार हो जाएगा और ब्यावरा का भी उद्धार हो जाएगा। बाबा साहब ने इस चीज को स्वीकार करा और तुरंत उसका पूरा अधिकारियों को भोपाल से भेज के और उसका सर्वे करवा कर ऐसा प्रोजेक्ट बनाया था, करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का, 50 करोड़ का ऐसा प्रोजेक्ट बनाया था कि आज ब्यावरा का कुछ नक्शा ही कुछ और होता। पर दुर्भाग्य की बात है कुछ लोगों ने गद्दारी करी और सरकार गिरा दी और सब चौपट हो गया। जब नगर पालिका ब्यावरा की शपथ ग्रहण समारोह था, उस दिन मुझे भी बोलने का मौका मिला, तो उस दिन प्रभारी मंत्री और सांसद जी सब लोग थे। तो मैंने जब ये बात मंच से कही कि हमारे बाबा साहब ने इस तरह का प्रोजेक्ट बनवाया था, आप नगर पालिका नहीं बनी है, आप मंत्री जी बैठे हैं, सांसद जी बैठे हैं, तो उस प्रोजेक्ट को आप उस पर कार्रवाई आगे बढ़ाओ ताकि ब्यावरा का उद्धार हो। तो उस मंत्री जी थोड़े से नाराज टाइप हो गए थे कि आपने राजनीतिक बात करी मंच पे, तो जो सही बात है वो तो करनी पड़ती है। तो बाबा साहब की ऐसी सोच है कि हमारा ब्यावरा खूब तरक्की करे, यहाँ का हर नौजवान आगे बढ़े, यहाँ का किसान आगे बढ़े, यहाँ का व्यापारी आगे बढ़े, सब लोग आगे बढ़े, ब्यावरा का विकास अच्छा से अच्छा हो, खूब राजगढ़ जिला तरक्की करे, ऐसी सोच हमारे नेता की है। हम सबको अधिक से अधिक लोगों को कांग्रेस से जोड़े, कांग्रेस की सरकार बनाए, क्योंकि 1-1.5 साल की जो सरकार थी कमलनाथ जी की, उसमें बाबा साहब मंत्री थे, खिलचीपुर दरबार मंत्री थे, और हमारे जिले में इतना काम हो जाता 5 साल में कि पूरा कायाकल्प हो जाता यदि 5 साल सरकार रहती। पर इन सब लोगों ने, आपने सबको पता है क्या हुआ, पर फिर 10-11 महीने बाद फिर हमारे पास अवसर है, हम सब लोग मिलकर के फिर सरकार बनाए और फिर जनता की हितैषी, युवाओं की हितैषी, गरीब की हितैषी, व्यापारी की हितैषी, किसान हितैषी सरकार हम बनाए और फिर से बाबा साहब को सबसे पावरफुल मंत्री बनाए ताकि राजगढ़ जिले का विकास हो। हम सब ऐसी कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। प्रकार से वार्ड में और क्षेत्र की, इस वार्ड की समस्या के लिए और नगर की समस्या के लिए हमेशा लगे रहते हैं। उसी से प्रेरित होकर आज ये युवाओं ने कांग्रेस का दामन थामा है, तो निश्चित ही हम ब्यावरा में और भी मजबूती के साथ
अब इन 80 युवाओं के माध्यम से हम और 800 युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे और आदरणीय अतुल जगताप साहब प्रतिवर्ष या मां शेरावाली का भंडारा हजारों पूरे नगर के सहभोज देकर यहाँ के नगर के सभी समिति के सभी सदस्यों के साथ पूरी व्यवस्था देखते हैं और जो भी कमी पेशी होती है उसको पूरी करते हैं। ऐसे अतुल जगताप जी ने आज जो युवाओं को यहाँ प्रेरित कर जोड़ा है, निश्चित ही आदरणीय बाबा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस को और भव्य मजबूती प्रदान करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय राम जी। और इस वार्ड के हीरो अतुल जगताप साहब और यहाँ उपस्थित सम्मानित सभी मेरे बुजुर्ग युवा साथियों, आदरणीय विधायक आदरणीय रामचंद्र दांगी जी, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष प्रकाश पुरोहित जी, जिला पंचायत अध्यक्ष चंदर सिंह सोंदिया जी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर भरत वर्मा जी, सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। श्रीमान कैलाश कुशवाहा जी, पूनम मेवाड़ी जी, महेंद्र जिलावट, गिरिराज साकीवाल और नेता प्रतिपक्ष ज्ञानू विजयवर्गीय जी, उन सबको मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय बापूजी के चित्र पर माल अर्पण हो चुका है। हम समय को ध्यान रखते हुए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्वागत वंदन, उसके बाद अगली रूपरेखा मैं आपको बता दूंगा। हमारे बीच मौजूद हैं राघोगढ़ राजघराने से युवा दिलों की धड़कन, युवा सम्राट माननीय जयवर्धन सिंह जी बाबा साहब, उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं नगर पालिका उपाध्यक्ष महोदय श्रीमान अतुल जी जगताप साहब को कि वो आए और बाबा साहब को माला पहनाकर उनका स्वागत करें। जोरदार तालियां
यहाँ पर बाबा साहब के लिए बचते रहना चाहिए। मंच पर मौजूद हैं ब्यावरा विधानसभा के लोकप्रिय विधायक माननीय रामचंद्र जी डांगी साहब। मैं उनके स्वागत के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। श्री बनवारी कुशवाहा जी वो आए और आदरणीय विधायक जी को माला अर्पण कर उनका स्वागत करें। नगर पालिका उपाध्यक्ष महोदय अतुल जी जगताप साहब स्वागत करते हुए स्वागत के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय रामचंद्र जी डांगी साहब के स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा बनवारी कुशवाहा जी को। वो आए और आदरणीय विधायक जी का स्वागत करें श्री रामचंद्र जी डांगी साहब। जिला पंचायत पूर्व विधायक आदरणीय पुरुषोत्तम जी डांगी साहब मंच पर मौजूद हैं। जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर हिवाय और डॉक्टर वर्मा जी का स्वागत करें। मंच पर मौजूद हैं मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस सचिव सुश्री रचना भार्गव जी। इनके स्वागत के लिए बुलाना चाहूंगा मनीष साक्यवार को कि वो आए और दीदी का स्वागत करें। मंच पर मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष ज्ञानू विजयवर्गीय जी। मैं उनके स्वागत के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं पवन धनगर जी को, कमलेश धनगर जी को और राकेश धनगर जी को कि वो आए उनका स्वागत करें। हम सबके बीच में राजगढ़ जिले के कांग्रेस अध्यक्ष श्री प्रकाश जी पुरोहित साहब पधार चुके हैं। जोरदार तालियां बजाकर हम उनका स्वागत करें। अध्यक्ष जी का स्वागत करें। कुशवाहा जी पार्षद महोदय उनके मौजूद है पार्षद महोदय महेंद्र सिलावट जी। उनके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा भूपेंद्र केलवा जी को, वो आए और उनका स्वागत करें। उनके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्री दुली। मंच पर मौजूद हैं सुटलिया गिरिराज हो गया। स्वागत की बेला को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में मौजूद है विष्णु गुर्जर जी। मैं उनके स्वागत के लिए जे जगताप को बुलाना चाहूंगा कि जे जगताप आए उनका स्वागत करें। चलो हो गया तो आगे बढ़ा। स्वागत की बेला को यहीं पर विराम देते हैं। यहाँ पर पधारे सभी अतिथियों का मैं खुद इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से स्वागत करना चाहता हूँ। आप सभी का स्वागत है। हम तो आपके सेवा के सामने कर लू भैया। इसके साथ ये
आ जाओ कल्लू भी आ जाओ, नीचे हो गया। जाओ नहीं, अरे अपनी जरूरत नहीं, तो सदाबहार वैसे ही है। स्वागत के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय बाबा साहब के स्वागत के लिए दाऊद भाई भी बाबा साहब का स्वागत कर चुके हैं। स्वागत क्रम को और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद से 70-80 युवकों ने ये प्रण लिया है कि हम आदरणीय अतुल जगताप साहब के कहने पर उनके विचारों से प्रभावित होकर आदरणीय बाबा साहब, विधायक साहब, जिला पंचायत अध्यक्ष साहब, इन सबके समक्ष आज हम कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। तो मैं उन सबके नाम पुकारना चाहता हूं जो कांग्रेस विचारधारा से प्रभावित होकर के यहाँ पर कांग्रेस की सदस्यता लेना चाहते हैं। देश बदल रहा है, मंच पर इतनी जगह नहीं है, इसलिए मैं माफी चाहता हूं। सदस्य बहुत ज्यादा है, मैं बाबा साहब से अनुरोध करूंगा क्या मैं उनको यहाँ पे बुला लूं नीचे, है ना? यहाँ पर तो आनी पड़ेगी। हरिओम कुशवाहा जी, रोहित कुशवाहा जी, संदीप जाटव जी, उदय जोगी जी, योगेश पुष्पा जी, महेंद्र कुशवाहा जी, गोविंद जाटव जी, संजू जाटव जी, गौतम बिजारिया जी, किशन गवरिया जी, धर्मेंद्र कुशवाहा जी, देवेंद्र शिवरे जी, दिलीप कुशवाहा जी, गौरव जाटव जी, नीतीश जाटव जी, निर्मल जाटव जी, विनीत कुशवाहा जी, चंद्र प्रकाश जाटव जी, सोनू जाटव जी, साहिल जाटव जी, कमलेश जाटव जी, संदीप जाटव जी, गगन मेहरा जी, अंकित सोनिया जी, दानू नामदेव जी, राहुल जाटव जी, दिनेश रोहेला, मनीष साकेवार, आयुष अरोरा, धर्मेंद्र जाटव, आकाश साकेवार, बिट्टू बना, सुरेंद्र जी, कमल जी, सागर जी, ताना जी, ओम प्रकाश जी, वरुण जी, ऋतिक जी, कमलेश, सैयद, अरुण धनगर जी, गोलू, मलखान और जसरत जाटव जी हमारे बीच में मौजूद है। लक्की दांगी जी ऊपर आ जाएं। ये देखिए बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर युवा वर्ग बाबा साहब के समक्ष कांग्रेस की सदस्यता लेते हुए लक्की डांगी जी भी मंच पर आ जाएं। रस्सी यहाँ पर बच्चे हैं और जब युवा ठान लेता है तो समझ लो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। राहत इंदौरी साहब का एक शेर है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। आज यहाँ पर युवाओं ने ठान लिया है कि हम निश्चित बदलाव करेंगे, तो आने वाले समय में आप बदलाव देखेंगे। आप बनवारी मैं नहीं तो पीछे ही है। ये भाई सब ये बनवारी अब तो पार्टी के साहब के व्यक्ति अब बाबा साहब ने पहना है, सब ध्यान रखना बेटा। और वो कहाँ आयुष में भाई कहाँ है यार? फिरोज भाई देखिए 60-70 यहाँ पर युवा अतुल जगताप जी के कहने पर बाबा साहब के समक्ष, क्या नाम है? मुकेश वर्मा। यहाँ पर जो हम सुनेंगे हमारे मेहमानों के द्वारा, उसमें क्रम में सेवा दल के क्या नाम है? आज हम सबके
विधायक परशुराम डांगी साहब, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष साहब और हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दुखद रोहित साहब, और यहाँ पे हमारे जिला पंचायत सदस्य विश्वनाथ डांगी जी, पूनम मेवाड़े साहब, खाना बंटवाया, युवाओं से सभी तरह से सहयोग करा और हर धार्मिक प्रोग्रामों में खेल हो या किसी के दुख दर्द हो, और हमें मेला को आगे बढ़ाते हुए अगले उद्बोधन के लिए मैं डॉक्टर भारत वर्मा जी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष महोदय। आज बच्चों को जोड़कर कांग्रेस की जो ताकत बढ़ाई है उसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं इन सब का कांग्रेस पार्टी में हार्दिक रूप से स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, इसने कल अपना 133वां वर्ष पूर्ण किया है। इस पार्टी के माध्यम से आप अपनी सेवा करके अपने आप को धन्य महसूस करेंगे। साथियों, कांग्रेस पार्टी हमेशा सभी वर्ग के लोगों को साथ ले और धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष। समय का अभाव है, इसलिए उद्बोधन थोड़ा छोटा छोटा हम सभी का लेंगे। अगले क्रम में मैं बुलाना चाहूंगा महिला कांग्रेस के सचिव सुश्री रचना भार्गव जी को कि वो आए और अपना उद्बोधन दे। सुश्री रचना भार्गव जी। जयवर्धन सिंह जी साहब, कार्यक्रम में उपस्थित परम सम्माननीय हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश पुरोहित जी, हमारे लोकप्रिय विधायक परम सम्माननीय रामचंद्र दांगी जी, हमारे पूर्व विधायक परम सम्माननीय आदरणीय भाई साहब दांगी जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष है कि कांग्रेस बहुत पीछे चली गई है। लोग कहते हैं कि कोई कांग्रेस से जुड़ना नहीं चाहता है, लेकिन आज ये युवा, ये जो शक्ति जुड़ी है, जो 70-80 बच्चों को, युवाओं को जो कांग्रेस से जोड़ा है, मैं भाई अतुल जगताप जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि ये खुद एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा कार्य करते हैं। जिस वार्ड में भी आप जाएं, उस वार्ड में अगर अतुल भैया के बच्चे अगर ना मिले तो बहुत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर जगह जब युवाओं से जोड़ते हैं और उनके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। एक ऐसा व्यक्ति है जिसका घर का दरवाजा हमेशा युवाओं के लिए कोई भी काम हो हमेशा खड़े रहते हैं। जब मैं इनके वार्ड में प्रचार करने के लिए आई थी, तो जिस घर में हम जाते थे तो लोग बोलते थे कि आपको प्रचार के लिए आपको आने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अतुल दादा ने इतना अच्छा काम किया है। अतुल दादा हमेशा सुख और दुख में हमारे खड़े रहते हैं, तो हम तो वोट इतने अच्छे जनप्रतिनिधि को ही देंगे, हम किसी और को नहीं देंगे। आदरणीय बाबा साहब, मैं बता दूं, जैसा इनका नाम है अतुल, वैसा ही इनका काम है। ऐसे अच्छे युवाओं अगर हमारे कांग्रेस से जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस हमेशा जीतती है और जीतती आई है। इस वार्ड का भी बहुत अच्छा विकास होगा। आप सब लोगों ने जो उन पर विश्वास किया है, और एक सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से तो आप जीते ही हैं और आपका ढांच इतना अच्छा। हम सबके प्राण स्रोत आदरणीय राहुगढ़ के लोकप्रिय विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय जयवर्धन सिंह जी, ब्यावरा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय रामचंद्र दांगी जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश पुरोहित जी, मंच पर बैठे कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ जन, पार्षद जन और युवा साथियों, मैं सबसे पहले सभी जो युवा साथी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से कांग्रेस पार्टी में आए हुए सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। साथियों, अब जाकर आपने अपना असली स्थान ग्रहण किया है, इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो बाबा साहब की विचारधारा, आदरणीय जयवर्धन सिंह जी की विचारधारा, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़कर आप कांग्रेस में आए हो, इसके लिए आदरणीय अतुल जगताप जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो उनको कांग्रेस में लेके आए हैं। और निश्चित ही रूप से जब से 2018 से आदरणीय अतुल जगताप जी कांग्रेस पार्टी में आए, अपनी खुशबू बिखेर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। धन्यवाद के वो भी पात्र हैं। जय हिंद, जय भारत।
बहुत बहुत धन्यवाद। युवा दिलों की धड़कन और मध्य प्रदेश के उभरते सितारे राघोगढ़ के युवराज महाराज कुंवर साहब